दोस्तों, हमें आपके पत्र और ईमेल भारी तादाद में मिल रहे हैं, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, आपने अपने खतों के जरिए हमसे ये जानने की कोशिश की है कि सुजोग थेरेपी के दौरान वो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेनी चाहिए, और क्या सुजोग थेरेपी के साथ हम और मेडिकेशंस ले सकते हैं या नहीं। इन्हीं जानकारियों पर आधारित है हमारा आज का ये प्रोग्राम, और इसी विषय में जानकारी देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, जो एक सुजोग एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर प्रदीप शर्मा देश के जाने माने सुजोग थेरेपिस्ट। आप सुजोग एकेडमी मॉस्को, रसिया एवं इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन कोरिया के सम्मानित सदस्य हैं। सुजोग थेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको 2003-2004 का नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। आपको भारत निर्माण भास्कर अवार्ड से भी नवाजा गया है। वर्तमान में आप सुजोग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही सुजोग के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर प्रदीप शर्मा सुजोग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और पिछले 9 सालों से सुजोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि सुजोग के डूज एंड डॉन्ट्स क्या हैं? सुजोग थेरेपी के अंदर हमें किसी चीज़ की प्रिकॉशन की एज सच आवश्यकता नहीं पड़ती, बट जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हमें चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट जो है जब भी ये सुजोग थेरेपी लें, एम्प्टी स्टमक ना हो जी। दूसरा ये कि पेशेंट किसी भी सेडेटिव्स के असर में ना हो, इन्फ्लुएंस में ना हो, जैसे उसने कोई अल्कोहल या कोई ऐसा सेडेटिव नहीं ले रखा हो, साइकेट्रिक अगर उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो तो उस दौरान उसने मेडिकेशन नहीं ले रखा हो जी। और इसके अलावा अगर पेशेंट को नींद आ रही है जी, या पेशेंट को भूख लग रही है जी, या पेशेंट अभी ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो जबरदस्ती हमें उसे ट्रीटमेंट नहीं देना है जी। ये माना कि सुजोग ट्रीटमेंट उनके लिए लाभकारी है पेशेंट के लिए, बट ये थोड़ी सी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जी। इसके अलावा किसी और तरह की प्रिकॉशंस की कोई आवश्यकता नहीं है। सुजोग के साथ साथ हम किसी और भी मेडिकेशन का प्रयोग कर सकते हैं या हाँ बिल्कुल, आप किसी भी तरह की थेरेपी आप ले सकते हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, योग, मेडिटेशन, आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी के साथ कोई किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या जब आप सुजोग के जरिए लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, कोई मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब करते हैं या सिर्फ ये हर्ब्स हैं और इनके जरिए आप ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, सुजोग जो है अपने आप में एक पूर्ण साइंस है। सुजोग इज लाइक अ ट्री विद सो मेनी ब्रांचेस इन दैट। इट्स अ लेटेस्ट फॉर्म ऑफ एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, मोक्सा हर्ब थेरेपी। ये बहुत एडवांस वर्जन है, कोरियन थेरेपी है और मात्र 33 वर्ष पहले इस थेरेपी का डेवलप किया था प्रोफेसर पाक, जो कोरियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने, और सिर्फ हाथ की उंगलियों के ऊपर ही पूरे शरीर की समस्त शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट इस थेरेपी से पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ खान पान का परहेज? नहीं, सुजोग थेरेपी लेते टाइम किसी भी तरह के कोई खान पान का कोई परहेज की आवश्यकता नहीं है। यू आर फ्री टू ईट एनीथिंग यू फील लाइक, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू फील लाइक। इट्स अ वेरी फ्रेंडली थेरेपी। ओके डॉक्टर साहब, हमारे कई दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि सुजोग थेरेपी के कोर्सेज कहाँ का अवेलेबल है, कौन इन्हें करवाता है और इन्हें करने में तकरीबन कितना खर्चा आता है, ये सब जानना चाहते हैं वो। देखिए, ऐसा है कि सुजोग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये डायरेक्ट एफिलिएटेड है मॉस्को एकेडमी रशिया से जी, और इंटरनेशनल सुजोग जो एसोसिएशन है उसके मेंबर भी हैं हम लोग जी। तो हम लोग ऑन एंड फॉर बिहाफ ऑफ द एकेडमी ये कोर्सेज रेगुलरली रन कर रहे हैं काफ़ी सालों से, और इसमें जो सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं, 2 सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक तो सुजोग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का देते हैं और दूसरा इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन का जो एकेडमी का है, मॉस्को से आता है, वो मिलता है आपको जी। इसकी ड्यूरेशन 2 बेसिक कोर्स हम लोग करवाते हैं, जिसकी एक की ड्यूरेशन जो है वो बेसिक 1 की 1 महीना है और एडवांस कोर्स की 2 महीना है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं कि जो आप बेसिक नॉलेज के बाद, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द साइंस, यू कैन फर्दर कीप ऑन लर्निंग द सेम थेरेपी, क्योंकि साइंस है, इसमें रोजाना रोजमर्रा के तौर पर कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं और नई नई चीजें सामने आती रहती हैं। तो उस थेरेपी को सीखने के लिए आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 होनी चाहिए, और अगर आप एडवांस कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ग्रेजुएट होना चाहिए जी। तो डॉक्टर जी, आपने कहाँ पर होते हैं ये कोर्सेज, कहाँ पर किए जाते हैं? ये फिलहाल हम लोग जो हमारा एसोसिएशन का जो सेंटर है वो दिल्ली के अंदर है जी। इसके अलावा वेरेवर पेशेंट्स या जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पर दोनों जगह वो चीज़ अरेंज की जा सकती है। अच्छा, और डॉक्टर साहब तकरीबन कितना खर्चा आता है इन कोर्सेज में? देखिए, बेसिक कोर्स जो है उसका हम लोग बहुत ही नॉमिनल चार्ज करते हैं, एडवांस का भी बहुत नॉमिनल चार्ज करते हैं, बट पर्पस ये है बिकॉज वी वांट एटलीस्ट 1 सुजोग थेरेपी इन ईच फैमिली। इसलिए हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ये थेरेपी सिखा रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के ऊपर, जिसके अंदर आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो रशिया कोरिया से आ रहे हैं, बुक्स, पोस्टर, लिटरेचर और हर्ब्स वगैरह जो साइबेरिया रशिया से आ रही हैं, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं।
इसके अंदर कंप्लीट थ्योरी प्रैक्टिकल सारे कोर्सेज होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान से अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया जाए, क्योंकि ये पेन रिलेटेड जितनी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर खास तौर पर बहुत अफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि किसी को माइग्रेन की तकलीफ है, अर्थराइटिस है, स्लिप डिस्क है, शाटिका है, सर्वाइकल है, उसमें ये बहुत इंस्टेंट और बहुत मिरेकुलस रिजल्ट देते हैं। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी बुक्स अवेलेबल है सुजोग के ऊपर जो एक लेमैन पढ़कर खुद ही घर पे इलाज कर सकता है? हमारे पास बहुत सी बुक्स हैं, जैसे कि सुजोग फॉर एवरीबडी है, बी योर ओन सुजोग डॉक्टर है, सुजोग इन इमरजेंसी है, सीड थेरेपी है, सुजोग थेरेपी है, लेक्चर ऑन सुजोग, मतलब कि प्लेंटी ऑफ बुक्स वी हैव। इन सारी बुक्स के अंदर आपको बेसिक से लेकर और एडवांस कोर्स तक की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बट ये है कि सिर्फ बुक्स और बुकिश नॉलेज जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो इसीलिए हम लोगों का ये आग्रह है कि अगर कोई भी इस थेरेपी को परफॉर्म करना चाहता है तो उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास एक ऑथेंटिसिटी, एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि उसने ये थेरेपी को जाना है, सीखा है, तो वो अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए उस थेरेपी को परफॉर्म कर सकता है। जी। तो डॉक्टर साहब, कोई भी इंसान इस थेरेपी को सीख सकता है? ऐसी कोई बंदिश तो नहीं है कि कोई सीख सकता है या कोई नहीं सीख सकता है? हाँ, इससे कोई भी सीख सकता है, जिसको भी बेसिक नॉलेज है या जो थोड़ा बहुत भी समझ रखता है। जैसा मैंने आपको बताया कि क्राइटेरिया हम लोगों ने जो फिक्स किया है वो बेसिक कोर्स के लिए 10+2 है और एडवांस कोर्स के लिए ग्रेजुएशन मस्ट है। उसके अलावा हाउसवाइफ इन्हें कर सकती हैं, या इसके अलावा अगर आप पार्ट टाइम जॉब के तौर पर भी इसको ले सकते हैं, आप स्टूडेंट्स भी इसको सीख रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी इस थेरेपी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज ग्रेजुअली जैसे WHO ने अभी 113 थेरेपीज को अप्रूव किया है, रेगुलेट किया, रजिस्टर्ड किया ऑल ओवर द ग्लोब के अंदर, तो एक्यूपंक्चर इज ऑन द टॉप। और जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो आयुष है उसने भी नेचुरोपैथी और योगा के अंडर में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आप परफॉर्म भी कर सकते हैं और आप सीख भी सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि कोई भी आम इंसान इसे कर सकता है, सीख सकता है, तो जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट्स, अगर कोई इसे खरीदना चाहे तो आपका ये पूरा किट कितने के लिए अवेलेबल होगा, अगर उसे जानकारी हो, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू से देखा है या जो लोग बुक्स पढ़ रहे हैं जैसे आपने बताया है? देखिए, कोई भी इसको प्रोक्योर कर सकता है, सारे सप्लीमेंट्स को, जो हर्ब्स हैं, हमारी बुक्स हैं, लिटरेचर हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कोई भी प्रोक्योर कर सकता है। बट उसके लिए मैंने आपको बताया कि कम से कम उसके अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक डिवोशन होना चाहिए इस तरह की नेचुरल साइंसेस के प्रति, क्योंकि अब नाउअडेज अल्टरनेटिव थेरेपीज और नेचुरल साइंसेस आर इन ट्रेंड। आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी हार्ड एंड फास्ट रूल के अगर आपको लाभ पहुंचता है तो मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर कोई थेरेपीज अवेलेबल हैं। और इन थेरेपीज को जानने के लिए और परफॉर्म करने के लिए बेसिक नॉलेज अगर आप लेते हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किट मंगवाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप किट को यूज़ करिए, बट अगर नॉलेज भी उसके साथ में लेते हैं, अगर आप एक टीचर से, एक थेरेपिस्ट से, एक लेक्चरर से अगर इस थेरेपी को करने के बाद अगर परफॉर्म करते हैं तो वही रिजल्ट आपके 100% बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक बुकिश नॉलेज के बाद आपको हाफ अ नॉलेज होगी, और हाफ नॉलेज से आपको हाफ रिजल्ट्स मिलेंगे, हाफ नहीं मिलेंगे। तो उससे आपका रुझान भी उस तरफ इतना नहीं आएगा कि आपने परफॉर्म किया और आपकी प्लेसमेंट जो थी, क्योंकि इस थेरेपी के अंदर आपके प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट्स है वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, ये आप देखेंगे ये कितना शार्प एज इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इट्स आप देखेंगे इसका जो डायमीटर कितना है, और अगर एक पॉइंट को स्टिमुलेट करने के, प्रेशराइज करने के लिए ये पॉइंट है आपका, जैसे मैंने बताया नोज के लिए आपके लिए एम्बोज हुआ थंब के ऊपर ये पॉइंट था, अगर आपने वो पॉइंट अगर थोड़ा सा नीचे लिया होता या थोड़ा सा ऊपर लिया होता या दाएं या बाएं लिया होता तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक गाइडेंस की बहुत जरूरत है। उसके बाद यू कैन यूज दिस इंस्ट्रूमेंट्स एज अ टूल, you can heal yourself, you can perform it on your family people, or otherwise you can opt it as your career also. जी, थैंक यू सो मच सर, आज एक बार फिर से आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। थैंक यू। Pleasure is all mine. For more updates and videos, subscribe to our channel LSD.